तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए इससे पहले सेशन में हमने देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट सी के 10 तक के एग्जाम्पल हमने सोल्व किए थे। और देखिए यहाँ पर आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 11 किस तरह से है। यहाँ पर देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको पोलर फॉर्म में हमें बदलना है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर, निम्न समीकरण का ध्रुवीय निर्देशांकों में रूपांतरण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें बदलना है। ट्रांसफर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और देखिए दूसरी टर्म है यहाँ पर इस इक्वेशन में, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और राइट साइड में है देखिए जीरो। तो देखिए यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में बदलना है, यहाँ पर इसे हमें पोलर फॉर्म में बदलना है, ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलना है। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, कैलकुलेशन लंबी है लेकिन देखिए क्वेश्चन बेहद आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें बदलना है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई के सापेक्ष यहाँ पर अवकलज, ये जो डेरिवेटिव्स हैं किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। अब देखिए हमें डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करने हैं, आर थीटा की फॉर्म में। ठीक है, आर थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलना है। ठीक है, अभी u किसके फंक्शन है, x और y के हैं, लेकिन अब हमारा टारगेट क्या होगा, u किसका फंक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट होगा कि u को हम किसका फंक्शन लें, u को हम r और थीटा का फंक्शन लें। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर इसको जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलेंगे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन है, और इसको जब पोलर में बदलेंगे तो पोलर और कार्टेशियन, कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या डिफरेंस है और उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है, वी नो दैट एक आर एक्स की जो वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर कोस थीटा, और वाई इक्वल आर साइन थीटा। ठीक है, ये दो रिजल्ट तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए एक और रिलेशन क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में भी हम इसे लिख सकते हैं। किस तरह से, आर इक्वल क्या होता है, यहाँ डिफरेंशिएशन करना है इसलिए हम रूट में लेंगे। ठीक है, और देखिए एक होता है थीटा, थीटा की वैल्यू होती है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको किस में बदलना, हमें आर थीटा के रूप में, आर थीटा की फॉर्म में हमें बदलना है। ठीक है, तो देखिए आर थीटा की फॉर्म में इसको किस तरह से बदलें, इसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है। अभी देखिए यहाँ पर यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, लेकिन हम यू को किसका फंक्शन लेके चलेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए यू को हमें आर थीटा की फंक्शन के रूप में लेना पड़ेगा। यू क्या होगा यहाँ पर, आर थीटा का फंक्शन। और देखिए आर और थीटा, अगर हम आर और थीटा के रिजल्ट को देखें तो देखिए आर और थीटा किस पे डिपेंड है, एक्स वाई पे डिपेंड है। तो देखिए यू को तो हमें आर थीटा का फंक्शन मानना पड़ेगा, और आर थीटा यहाँ पर किसके हैं, एक्स और वाई के फंक्शन हैं। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है, यहाँ से ये एक्स तथा वाई के जो ये डेरिवेटिव्स हैं ये रिमूव हो जाए और इसके स्थान पर क्या आ जाए, आर और थीटा के डेरिवेटिव, आर थीटा के अवकलज हमें यहाँ पर लाना है। तो देखिए हमें एक तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और एक डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यू को आर थीटा का फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यू को फाइनली हम आर थीटा के पदों में ज्ञात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आर थीटा के पदों में जब यू मिलेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पोलर फॉर्म कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यू को आर थीटा का फंक्शन मान लिया जाए तो यहाँ पर देखिए आर थीटा किसके हैं, अगर हम आर थीटा के सूत्रों को देखें, इन रिजल्ट्स को हम देखें तो आर थीटा किसका फंक्शन है, यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन। तो देखिए जब भी हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे
क्योंकि देखिए हमें निकालना क्या है, एक तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है और एक डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है। तो देखिए इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू का एक्स के सापेक्ष 2 बार और यू का वाई के सापेक्ष 2 बार हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और देखिए जब यू का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये तो एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा अवकलन होगा, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि एक्स से ज़्यादा वेरिएबल है। और दूसरी बात चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा क्योंकि u क्या बन जाएगा, अब x और y का संयुक्त फलन बन जाएगा, कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। अब देखिए यहाँ पर जब हम u को r थीटा का फंक्शन लेंगे, u को किसका फंक्शन लेंगे, r थीटा का, और r थीटा किसके फंक्शन हो जाएंगे, x y के। तो जब हम u का देखिए x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए किस तरह से u का x के सापेक्ष होगा, चेन रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हर जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि यहाँ भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ भी देखिए आप 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो ये देखिए इस तरह से चेन रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए डेल यू अपॉन डेल आर तो हमें लाना ही है। यहाँ पर देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर आर का एक्स के रेस्पेक्ट में और आर का वाई के रेस्पेक्ट में भी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो भी रिक्वायरमेंट है हम पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वी नो दैट, डायरेक्ट हम देखिए कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, 1/2, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फिर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आगे हम सोल्व करें तो हमें मिलेगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर आर कोस थीटा। ठीक है, और देखिए ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर। तो देखिए फाइनली हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना मिला है, हमें मिला है यहाँ पर कोस थीटा। तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी, जब हम यू का एक्स के सापेक्ष जब यहाँ पर आंशिक अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर संयुक्त फलनों वाला चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल। अब देखिए इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल थीटा। तो डेल आर अपॉन डेल थीटा कितना होगा, आर की वैल्यू ये रही। ठीक है, सॉरी डेल आर अपॉन डेल थीटा नहीं निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई किसके फंक्शन है यहाँ पर, ओ सॉरी आर थीटा किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है। ठीक है, आर थीटा एक्स वाई के फंक्शन है तो यहाँ पर आर का एक्स के सापेक्ष और आर का वाई के सापेक्ष हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए डेल आर अपॉन डेल वाई, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए रिजल्ट में क्या आएगा, रूट का तो हो जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 2x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो देखिए रिजल्ट हमें मिलेगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए y क्या होता है यहाँ पर, y क्या है r साइन थीटा। ठीक है, y का मान क्या है r साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा r से r कैंसिल, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी साइन थीटा मिलेगी। ठीक है, इसको भी हम इक्वेशन देते जाते हैं, ये नंबर 1 हो जाएगी और ये नंबर 2। और से देखिए तो कॉमन सेंस है। ठीक है, यही तो रिजल्ट हम यूज करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक अब हम क्या निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल। ठीक है, आर का तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकालिए, अब थीटा की बारी। ठीक है, अब थीटा के भी हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो जो भी डेरिवेटिव है वो निकालेंगे हम डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस से। तो देखिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो देखिए टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ थीटा क्या है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अब इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए वाई कांस्टेंट हो जाएगा, टेन इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। अब हम करेंगे वाई बाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो सिंपल सा देखिए एक रिजल्ट हमें मिल रहा है -y और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम के बाद। तो यहाँ पर देखिए y क्या है, यहाँ पर y है देखिए r साइन थीटा। क्या है y का मान, x बराबर r कोस थीटा और y क्या होता है r साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर। तो देखिए फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें मिलेगा देखिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये रही वैल्यू किसकी, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की। अब देखिए इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया है, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा का वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए 1/10 इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर कैसे ही लिख सकते हैं हम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ये लीजिए मैंने फॉर्मूले के रूप में ये लीजिए, टेन इनवर्स थीटा क्या होता है 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब देखिए वाई बाई एक्स का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वाई बाई एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमें इससे रिजल्ट मिलेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, आर कोस थीटा, और यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, कोस थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये है डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 4 रिजल्ट हमने फाइंड किए हैं, और यहाँ पर देखिए इसको मैं नंबरिंग ही कर देता हूँ। ठीक है, ये नंबर 1 और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, ये जो रिजल्ट है ये 2 और ये 3 और इसको हम बोल देते हैं 4। तो देखिए 4 इक्वेशंस हमने यहाँ पर फाइंड की हैं। अब देखिए हमारा टारगेट, ठीक है, हमें देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है, दी गई इक्वेशन क्या है, देखिए दी गई समीकरण, जो समीकरण हमें दे रखी है वो किस तरह से है, डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू, और राइट साइड में क्या है, देखिए यहाँ पर राइट साइड में है 0, और इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है। तो सॉरी यहाँ तो एक्स वाई है देखिए, और इसको किस में बदलना है, पोलर में। ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो देखिए ये 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो देखिए इसमें ये जो अवकलज हैं ये एक्स तथा वाई के सापेक्ष है, सभी डेरिवेटिव किसके सापेक्ष है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में या फिर वाई के रिस्पेक्ट में। इसको हमें पोलर फॉर्म में बदलना है, दैट इज यहाँ पर ये जो यू के डेरिवेटिव्स हैं ये हमें आर थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, आर थीटा के सापेक्ष, दैट इज डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म यहाँ पर लानी है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक तो इसको कैलकुलेट करना होगा और एक इसको कैलकुलेट करना होगा, और ये दोनों जब हम कैलकुलेट करेंगे किस में करेंगे, हम आर थीटा के पदों में, इन द टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो देखिए आर थीटा की टर्म में हम इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमें मिलेगा वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस में बदल जाएगी, यह डिफरेंशियल इक्वेशन पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन इसे हम लेंथी या कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बिल्कुल आसान है ना, कंसेप्ट बहुत आसान है। और देखिए कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंशियल कैलकुलस, तो कैलकुलस में देखिए कैलकुलेशन तो होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट है इसको आर थीटा में बदलना। तो देखिए यहाँ इस तरह का हम पाथ बनाएंगे, आपको मैंने बताया था, यहाँ u किसका फंक्शन है, आर का और थीटा का। हालांकि देखिए ये तो एक्स वाई का, लेकिन हमारा जो टारगेट है यू को आर थीटा में बदलना, तो यू को किसका फंक्शन मानेंगे हम, आर थीटा का फंक्शन हम मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, यू क्या होना चाहिए, आर थीटा का फंक्शन। और देखिए आर और थीटा दोनों किस पे बेस्ड हैं, आर का मान क्या है यहाँ पर देखिए √x स्क्वायर वाई स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर आर थीटा किस पे डिपेंड है, एक्स और वाई पे। अब देखिए यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स,
ठीक है। तो देखिए चेन रूल को चेन रूल को हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, बहुत हमने डिस्कस की इस पे। और देखिए पिछले जितने भी वीडियोस थे उनमें हम देखिए बहुत से क्वेश्चंस में हम चेन रूल को अप्लाई कर चुके हैं और चेन रूल पे काफ़ी विस्तार से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स किस तरह से निकलेगा, ये आप पाथ देखिए, इसके अकॉर्डिंग देखिए डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो देखिए चेन रूल तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। चेन रूल होता क्या है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए यू से हमें एक्स तक पहुँचना है, एक आर पे होते जाइए और एक थीटा पे होते हुए एक्स तक पहुँच जाना है, ठीक है। और यहाँ पर दो वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आर थीटा, यहाँ भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई। तो जब भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होगा, ठीक है। और अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके रेस्पेक्ट में फिर ऑर्डिनरी साधारण डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। चलो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर u का r के रिस्पेक्ट में इस तरह की टर्म तो हमें लानी ही है। और देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स हम निकाल चुके हैं कोस थीटा। कितना है, कोस थीटा, ये लीजिए, प्लस अब देखिए यहाँ पर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इस डेल थीटा देखिए, इस डेरिवेटिव को अगर हम राइट साइड में लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कोस थीटा। और देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर। अब देखिए डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो देखिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। ये डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान रखा है, साथ में क्या है, डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या निकाला, हमने ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए इसमें से मैं ऑपरेटर अलग कर दूंगा और ऑपरेटर के साथ जो भी इनपुट होगा उसको भी हम अलग कर देंगे। तो देखिए ऑपरेटर अलग कर देते हैं हम, कोस थीटा। और देखिए यहाँ पर ये जो डेल यू अपॉन डेल आर है, इसमें जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो है डेल अपॉन डेल आर और साइन थीटा अपॉन आर। और इसमें जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या है, देखिए डेल अपॉन डेल थीटा। और यहाँ पर देखिए u को हम आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे u अंदर इनपुट में आएगा तो वापस हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर इसके इक्वल। और देखिए दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से u को रिमूव कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर u को रिमूव किया, यहाँ से भी u को रिमूव किया, तो देखिए डेल बाई डेल एक्स जो ऑपरेटर है वो किसके इक्वल मिला है, हमें इसके इक्वल मिला है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल ऑपरेटर से हम अगर उसके फलन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो जो भी मिलेगा वो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर बच जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये किसको डिनोट करेगा, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो देखिए एक रिजल्ट तो हमने ये प्राप्त किया है। तो देखिए 4 रिजल्ट पहले थे, ये हो जाएगा 5वां रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स। इसको इसका फिर एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए देखिए यहाँ पर हम एक स्पेशल ट्रिक यूज करते हैं। केवल इसी प्रश्न में हम यहाँ पर इस तरह से ऑपरेटर को अलग कर रहे हैं। बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन में जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं इस तरह से हमने कहीं भी ऑपरेटर को अलग नहीं किया है, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर को। तो देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल सी ट्रिक यूज करेंगे। देखिए वी नो दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखिए ये होता क्या है, ये होता है डेल बाई डेल एक्स, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब डेल यू बाई डेल एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो हमें ये मिल जाएगा। ये तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर बात करें डेल बाई डेल एक्स की। तो देखिए डेल बाई डेल एक्स क्या है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप दोनों तरफ से इक्वेशन 5 से देखें, आप दोनों तरफ से u को रिमूव करें तो देखिए डेल बाई डेल एक्स की जो वैल्यू होगी ऑपरेटर की फॉर्म में क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ से देखें आप, कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर दोनों तरफ से देखिए फलन को रिमूव कर दिया जाए तो ये जो ऑपरेटर है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो देखिए डेल बाई डेल एक्स के स्थान पर हम ये वाला ऑपरेटर लिख सकते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है।
तो चलो यहाँ तो मैंने एक समझाने के लिए यहाँ पर u को रिमूव किया था, वापस मैंने लिख दिया है। तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू ये हो गई, और देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू तो ये पूरी है, ठीक है। क्या है ये? डेल यू बाई डेल एक्स। तो चलो हम इसको भी लिख देते हैं। अब इसको वापस इनपुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा देखिए, कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेल बाई डेल एक्स के साथ क्या है, यू है, तो यू को भी हम साथ में रख लेते हैं, तो इस तरह का केस हमें मिलेगा, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और देखिए डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो देखिए कैलकुलेशन, देखें कैलकुलेशन कितनी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कौन नहीं जानता, ये तो सभी जानते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू ये रही, और डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो ये इक्वेशन 5 से हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं, ये एक फलन है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑपरेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेल बाई डेल आर इनपुट में, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके इनपुट में जाएगा, और यहाँ भी देखिए ये पूरा फंक्शन इसके इनपुट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो एक ऑपरेटर है, क्या है ये? डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये क्या है? एक फंक्शन है। तो ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे अप्लाई होगा, तो देखिए हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस फंक्शन पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर चलो अंदर अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, कोस थीटा डेल बाई डेल आर, और इसके साथ देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन हम बाद में करेंगे, पहले हम अप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है इस पर भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए जो माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और इसके साथ जो ऑपरेटर है वो है डेल बाई डेल थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा। क्लियर? तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इस फंक्शन को अंदर इनपुट में लिया है, तो ये जो ऑपरेटर है उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ आर के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो यहाँ थीटा हर जगह कांस्टेंट लेना है। और यहाँ पर देखिए किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो जो बचे हुए जितने भी इंडिपेंडेंट है वो सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका हम आर के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो देखिए कोस थीटा यहाँ कांस्टेंट होने की वजह से ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। हम सबसे पहले किसका कर रहे हैं, देखिए इस फर्स्ट टर्म का कर रहे हैं, कोस थीटा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल आर, आपको मैं बता देता हूँ, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, अवकलज जो होते हैं, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, हाँ यू अगर कांस्टेंट है तो वो अलग बात है, लेकिन देखिए आप इसको यहाँ पर कैलकुलेशन के दौरान आप इनको वेरिएबल ही माने, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो बहुत सी बार देखिए थीटा भी हमें मिल जाता है, जैसे यू इक्वल कितना है, आर कोस थीटा, तो देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और देखिए डेल यू अपॉन डेल थीटा कितना हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यू के जो डेरिवेटिव हैं उसमें कोस भी होता है, आर भी होता है, थीटा भी होता है, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेने से यहाँ पर डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी अवकलज हैं उनको आप वेरिएबल ही लें, क्या लोगे आप, वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डेल यू अपॉन डेल आर का आर के सापेक्ष कितना हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस और कोस साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, थीटा के पद तो यहाँ पर कांस्टेंट ही लेने होंगे, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आर के रेस्पेक्ट। अब देखिए मैं इसके सापेक्ष यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ आर के सापेक्ष, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा कोस थीटा हमने आउट कर लिया है, ठीक है। हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, देखिए यहाँ क्या बचेगा, एक तो 1/r और एक डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। यही वाली टर्म यहाँ पर बचेगी, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, हमने आउट कर दिया, ठीक है। थीटा के पद यहाँ कॉन्स्टेंट है क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले 1/r का। तो देखिए 1/r का आर के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये तो हमने कॉमन निकाल दिया। 1/r का जो आर के रेस्पेक्ट में होता है वो होता है देखिए -1/r²। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1/r², ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल थीटा को हम स्टेबल रखेंगे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/r को ऐसा ही रखेंगे और देखिए डेल यू अपॉन डेल थीटा का आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल 2u अपॉन डेल आर डेल थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पहली स्टेप में सभी का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर बाहर क्या है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों ही वेरिएबल होंगे। यहाँ पर आर वाली टर्म कांस्टेंट होगी केवल। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। और हम इसका कर देंगे देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर। तो देखिए कोस थीटा का कितना हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और साथ में क्या है, डेल यू अपॉन डेल आर। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम कोस थीटा को ऐसा ही रखेंगे और डेल यू अपॉन डेल आर का क्या हो जाएगा, डेल 2u अपॉन डेल आर डेल थीटा, ठीक है। हालांकि डेल थीटा डेल आर होगा, लेकिन डेल आर डेल थीटा ये एक ही बात है, इक्वली होते हैं। अब देखिए इसका हो गया है, हम इसका भी कर देते हैं, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर का। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करने पे जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको तो हम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखिए हमने इस स्टेप का किया तो हमें फाइनली ये मिला है, क्लियर। अब देखिए हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम इस स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा, बारीक कैलकुलेशन है। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पर जो टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है हम वो आउट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी, थीटा के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो भी आर की टर्म है, जो भी आर के पद हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, क्लियर। और देखिए यहाँ पर वन साइन थीटा तो बाहर है, ठीक है, और ये आर इंटू आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। यहाँ साइन, और देखिए ये वाला साइन तो देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर के इनपुट में, इसका तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये साइन आउट में था इसलिए आउट ही रखा है, और आर यहाँ पर इसको भी आउट कर देंगे क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। और देखिए हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये आर हमने बाहर ले लिया है। तो यहाँ पर एक तो साइन थीटा बचेगा और डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। इसका ही हमें डिफरेंशिएशन करना है, साइन थीटा इंटू डेल यू बाई डेल थीटा का थीटा के सापेक्ष। तो देखिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा का तो हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और ये डेल यू बाई डेल थीटा हम क्या रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, प्लस नेक्स्ट स्टेप में देखिए साइन थीटा, इस साइन थीटा को तो हम ऐसा ही रखेंगे, और डेल यू बाई डेल थीटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डेल 2u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इन चारों टर्म का हमने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। और आर थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना बेहद आसान है। तो देखिए एक दो इन दोनों टर्म का तो आर के रेस्पेक्ट में, और इन दोनों टर्म का थीटा के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है। तो देखिए डिफरेंशिएशन बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस समझ लें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए डिफरेंशिएशन यहाँ इस तरह से हमें मिला है, ये है डेल 2u अपॉन डेल x², किसकी वैल्यू है ये, डेल 2u अपॉन डेल x² की। और देखिए इसी तरह हम डेल 2u अपॉन डेल y² को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसको तो सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा, एक एक टर्म को मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा
डेल टू यू अपॉन साथ में क्या देखिए डेल आर स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत आसान, माइनस माइनस कितना हो जाएगा देखिए प्लस, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और देखिए साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये वाली टर्म देखें आप डेल, ये वाली टर्म है डेल यू बाई डेल थीटा की, और यहाँ पर देखिए डेल यू बाई डेल थीटा की टर्म देखें तो ये कैंसिल हो रही है, कैंसिल यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रही है, ये आपस में ऐड हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली टर्म देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डेल यू बाई डेल थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए साइन कोस अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी साइन कोस अपॉन आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली चारों टर्म ठीक है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो दो टर्म हमें मिलेगी उनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लें, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है साथ में देखिए डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सेम टर्म हमें मिलेगी, उन्हें आपस में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो डेल यू बाई डेल थीटा की जो टर्म हमें मिली है वो ये मिली है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर देखिए इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन कोस अपॉन आर माइनस में आएगा, और एक और टर्म है देखिए यहाँ पर, यहाँ भी माइनस में आएगा, तो ये भी देखिए आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर की जो टर्म है प्रथम अवकलज वाली वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल आर वाली टर्म हम देखें तो देखिए डेल यू अपॉन डेल आर वाली कहीं नहीं है, एक ही टर्म है केवल ये रही। ठीक है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, तो देखिए ये हमें इस तरह से मिला है, और बाकी में जो डबल ऑर्डर की है ये तो हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर देखिए डेल टू यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, ये क्या है देखिए साइन कोस अपॉन आर, और यहाँ भी देखिए सेम टर्म हमें मिलेगी जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए इसकी बात कर रहा था मैं, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल सेम टर्म हमें मिलेगी, दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, माइनस की है दोनों टर्म, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर -2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, क्या मिलेगा माइनस साइन कोस अपॉन आर, और साथ में क्या है देखिए डेल टू यू अपॉन डेल आर डेल थीटा। ठीक है, तो हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया है, और देखिए ये टर्म कैलकुलेट, ये भी कैलकुलेट, तो यहाँ पर देखिए एक टर्म और बचेगी डेल थीटा स्क्वायर वाली, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें देखिए फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या होगा डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये जो हमने फाइंड किया है ये वैल्यू है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर मान सकते हैं, कैलकुलेशन लंबी है लेकिन कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर फाइंड किया है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम फाइंड करेंगे देखिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखिए जब हम डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन इतनी ही और करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम सिमिलरिटी से हम ध्यान रख लेंगे, है ना, सममिति का हम ध्यान रखते हुए यहाँ पर देखिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ही ध्यान रखेंगे। अब देखिए इससे हम सीधा क्या लिखेंगे, देखिए ये डायरेक्ट ही आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार सममिति से कुछ पद तो यहाँ पर देखिए सेम आएंगे और बाकी कुछ का साइन चेंज हो जाएगा। और देखिए इतनी कैलकुलेशन वापस करें तो देखिए कोई मतलब नहीं है, एक कैलकुलेशन हम कर चुके हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन कोस आपस में बदल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो प्रश्न में हमें दे रखी है। जब इसको हम पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। और अगर आप डायरेक्ट ध्यान नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, जो कैलकुलेशन हमने डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए की है, ऐसी की ऐसी कैलकुलेशन हम डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं।
लेकिन देखिए प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए साइन के स्थान पर तो कोस और कोस के स्थान पर हम साइन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन कोस आपस में जब बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ध्यान रखना भी बहुत आसान है। देखिए सिमिलरिटी भी है इसमें और कुछ चेंजेज भी होगा, देखिए कंप्लीट सिमिलरिटी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ सममिति का तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो रिजल्ट है देखिए लगभग लगभग सिमिलर होता है और कुछ प्लस माइनस का डिफरेंस इसमें होगा। साइन की जगह कोस आ जाएगा, कोस की जगह साइन आ जाएगा। तो इस तरह का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको आप डायरेक्टली लिखें तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। और ये देखिए आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया अगर आप डायरेक्ट ध्यान नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, क्या करोगे आप यहाँ पर जिस तरह की कैलकुलेशन हमने इसके लिए की है वैसी की वैसी कैलकुलेशन आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के लिए कीजिए। तो देखिए हमें जो भी मिलेगा वो आपको पता लग जाएगा कि क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक जैसी प्रोसेस को दो बार करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, अब देखिए यहाँ साइन कोस को आपस में बदल दें। तो देखिए जहाँ स्क्वायर है वहाँ तो देखिए हमें साइन चेंज नहीं करना, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। साइन थीटा की जगह कोस थीटा और कोस थीटा की जगह आपको साइन थीटा पुट करना है। और साइन किस किस के चेंज होंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ साइन कोस को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा और आर स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे देखिए आप यहाँ पर ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, कोस। ये लीजिए यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर मैंने आपको बताया था जहाँ साइन कोस का स्क्वायर है वहाँ साइन चेंज नहीं होगा। और आपको तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है जहाँ पर साइन कोस का गुणनफल आ जाता है उसी का साइन चेंज होगा। यहाँ पर ये सिंपली बता देता हूँ सब बातों की एक बात, साइन थीटा कोस थीटा का जहाँ जहाँ गुणनफल है वहाँ पर देखिए आपको साइन चेंज करना है। तो इससे हम डायरेक्ट ये ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है। और देखिए इसके लिए हमने कितनी सारी कैलकुलेशन की है ऊपर की ओर। और वापस ऐसी की ऐसी कैलकुलेशन अगर हम इसके लिए करें तो देखिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसके बेस पे आप ये लिखें, ठीक है। सिंपली बात सिंपल यही है। तो देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। यहाँ साइन कोस का गुणनफल है, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। और साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर और डेल टू यू अपॉन डेल आर डेल थीटा क्या है, ये ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए इसमें भी हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ साइन कोस का गुणनफल नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, लेकिन साइन की जगह कोस तो आना है, ठीक है। ये लीजिए। तो कहने का मतलब ये कि साइन कोस को आपस में आप इंटरचेंज कर दीजिए। क्या करोगे, साइन थीटा कोस थीटा को आपस में बदल दीजिए। साइन की जगह कोस रख दीजिए, कोस की जगह साइन रख दीजिए, तो ये वाली टर्म इसमें मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ इन दो टर्म में क्या होगा, साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिया है, यहाँ माइनस लिया है तो यहाँ प्लस लिया है। तो केवल ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सीधा हम देखें यहाँ पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से क्या ज्ञात कर सकते हैं, सीधा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए आपको ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। हमने जिस तरह की कैलकुलेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए की है उसी तरह की कैलकुलेशन अगर हम इस तरह इसके लिए भी करते हैं तो देखिए प्रश्न काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टेप आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और ध्यान किस तरह से रखोगे, साइन थीटा के स्थान पर कोस थीटा रखना है, कोस थीटा के स्थान पर साइन थीटा रखना है। तो ये वाला जो रिजल्ट है यह इस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के रिजल्ट में बदल जाएगा। और यहाँ पर केवल इसके जहाँ साइन कोस का गुणनफल आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, वहाँ साइन चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड कर देंगे। ये कौन सी इक्वेशन है, देखिए अभी तक हमने जो इक्वेशन दी 5, इसको बोल देते हैं हम 6 एंड 7। और देखिए 6 और 7 को हम ऐड करेंगे तो सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ध्रुवीय रूप में बदल जाएगी, पोलर फॉर्म में बदल जाएगी। तो देखिए इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 7,
तो देखिए हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट में देखिए हमें मिलेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। अब देखिए आपस में हम ऐड करेंगे तो देखिए ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, देखिए ये वाली टर्म किससे कैंसिल होगी, इससे कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी रिमेनिंग टर्म है उनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, इसमें कोस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है। तो देखिए वो 1 हो जाता है कॉमन लेने पर। तो कॉमन यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ये तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये भी फ्री। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए ये वाली देखिए आप, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर के साथ में क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए 1 अपॉन आर और डेल यू अपॉन डेल आर, ये कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाता है। अब देखिए हम इन दोनों टर्म को भी हम ऐड कर लेते हैं। एक तो ये वाली टर्म, इसमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर है और इसमें कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देखिए हमें 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, तो ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ आसानी से देखिए जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो देखिए आसानी से हमें इस तरह की एक इक्वेशन हमें मिलेगी। अब देखिए ये टर्म इसके इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, अतः हमें ध्रुवीय रूप किसका निकालना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0 का जो पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है, वो क्या होगा, किस तरह से होगा, देखिए ध्रुवीय रूप जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, ये लीजिए, हम इसके स्थान पर ये वाली टर्म लिख देंगे। तो देखिए हमें इसकी जो पोलर फॉर्म है किस तरह से मिली है, डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पोलर फॉर्म है, जो उसका ध्रुवीय रूप है, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो देखिए कैलकुलेशन आसान है लेकिन कैलकुलेशन लंबी है। ठीक है, और कैलकुलेशन लंबी होती है, आसान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार फास्टली बता देता हूँ कि हमें करना क्या था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें पोलर फॉर्म में बदलना है, या यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमें यू को किसका फंक्शन मानना है, यू को तो हमें आर थीटा का मानना है। क्यों, क्योंकि हम पोलर फॉर्म में बदल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आर थीटा के रूप में अगर हम यू को लेते हैं, यू को आर थीटा का फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर आर थीटा किसके फंक्शन है, एक्स वाई के। अब हम पहले निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसी प्रकार देखिए डेल थीटा डेल वाई की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो भी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, तो देखिए वैल्यू पुट करने पर हमें इस तरह का रिजल्ट मिला है। फिर डेल यू बाई डेल एक्स, हम यहाँ से देखिए देखें डेल यू बाई डेल एक्स की ये वैल्यू है। इसमें दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर यू को अगर रिमूव करें तो देखिए यहाँ पर ये जो डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर है वो किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स के स्थान पर तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से आप यू को रिमूव कर दीजिए इस तरह से, तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा। तो डेल बाई डेल एक्स तो यहाँ पर ऑपरेटर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ये होगा जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें से ऑपरेटर अलग किया था। तो जैसे हम यहाँ से यू को रिमूव करेंगे तो इस ऑपरेटर की वैल्यू इसके इक्वल आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, मिल जाएगा ये। तो देखिए वापस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 5 से हमने ऑपरेटर को अलग किया, तो डेल बाई डेल एक्स हमें ये मिल जाएगा और डेल यू बाई डेल एक्स ये है। और यहाँ पर देखिए हमने डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें इस तरह की इक्वेशन मिली है। और यहाँ पर इक्वेशन 6 के बाद इक्वेशन 7 को आपको डायरेक्ट लिखना है।
ठीक है। और ठीक है, अगर आपको अगर कोई अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप इसकी भी कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन देखिए जो मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे वही मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर समय को ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरिटी का ध्यान रखें, कुछ थोड़ा सा जो भी टर्म में चेंजेज होगा इसका रिजल्ट इस तरह से मिलेगा जब आप कैलकुलेट करोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस रिजल्ट के बेस पे आप ये रिजल्ट ध्यान रख लें। और तरीका मैंने आपको बता दिया है, साइन थीटा कोस थीटा को आपस में बदल दें, साइन थीटा के स्थान पर कोस थीटा रख दें, कोस थीटा के स्थान पर साइन थीटा रख दें, और ये जो दो टर्म हैं साइन इंटू कोस वाली टर्म है इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ले लीजिए, ये नेगेटिव है तो यहाँ ये पॉजिटिव ले लीजिए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। और जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उसमें हम कुछ कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा जो 1 हो जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलर फॉर्म में बदल दिया है। तो देखिए 11वां एग्जाम्पल था, और देखिए इसके बाद देखिए 12वां एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। अब देखिए हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इससे पहले जो भी सेशन था, अभी तक हम लाइव सेशन लेते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ऑफलाइन में यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और जितने भी कमेंट्स यहाँ पर इस वीडियो में मुझे देखने को मिलेंगे और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी आपके साथ, उन सभी प्रॉब्लम्स को आने वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट सी। तो देखिए यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की इस एक्सरसाइज का जो पहला ही क्वेश्चन है, तो देखिए वह पहला क्वेश्चन हम लेंगे। और उसके बाद देखिए टोटल इसमें 13 क्वेश्चंस हैं, और उसमें से देखिए एक दो प्रश्न आज मैं बताऊंगा, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए देखिए यहाँ पर हमें u दिया गया है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, u एक्स वाई का फंक्शन है। और यहाँ पर x क्या दिया गया है, ई टी कोस टी, और y कितना दिया है, e की पावर t और साइन टी। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई के मान हमें दे रखे हैं t के पदों में। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है। देखिए हमें यहाँ पर सिद्ध करना है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू ई की पावर 2t कोस 2t माइनस साइन 2t, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न भी है। अब देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम इस तरह के देख चुके हैं। देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और साथ में देखिए x क्या दिया है, e की पावर t कोस टी, और y हमें दिया गया है e की पावर t और साइन टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर यहाँ फंक्शनल अगर हम पाथ देखें तो देखिए u का पाथ क्या है, यहाँ पर u किसका फंक्शन है, इस तरह का पाथ आप बना लीजिए। u है एक्स वाई का फंक्शन, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, यहाँ पर देखिए t का फंक्शन, ठीक है। और देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें डेल यू बाई डेल टी, यू का टी के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हम किसी फलन का किसी जब भी किसी फलन का किसी एक्सटर्नल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो u का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, चेन रूल। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर ये कितने यहाँ पर देखिए यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, और यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपको मैं बता चुका हूँ जहाँ एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो वहाँ पर उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ एक से ज़्यादा है तो एक्स वाई के सापेक्ष आप कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन करो तो किसके सापेक्ष यहाँ पर मतलब कौन सा डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर पार्शियल होगा। एक्स वाई के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो फिर साधारण, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन।
तो देखिए यहाँ पर चेन रूल हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए हमें डेल यू का किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, साधारण अवकलन, टी के सापेक्ष साधारण और एक्स वाई के सापेक्ष आंशिक, क्योंकि एक्स वाई एक से ज़्यादा है और टी अकेला है। ठीक है, चलो डी यू बाई डी टी इक्वल, अब देखिए यहाँ पर u का x के रेस्पेक्ट में, u से t तक पहुँचना, u से कहाँ तक पहुँचना हमें, t तक। तो देखिए कैसे पहुँचें, बहुत आसान, u से x पर और देखिए x से t पर। ठीक है, यहाँ आंशिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x आ रहा है। यहाँ साधारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर t आ रहा है और t सिंगल है, इसलिए साधारण अवकलन, x y डबल है, इसलिए यहाँ पर आंशिक अवकलन। अब देखिए दूसरे रास्ते से हम चलेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई और देखिए डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना है और कहाँ हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x और डी एक्स बाई डी टी, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर टी है ना, कोस का तो कोस और कोस का हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए e की पावर टी कोस टी का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। फर्स्ट टाइम e की पावर टी का किया तो वही रहेगा और नेक्स्ट टाइम हमने कोस का कर दिया, e की पावर टी कॉमन भी ले लिया। और देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2y, क्योंकि u कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 2y होगा। कितना होगा, माइनस 2y। और देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कितना है इस y का, देखिए t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर e की पावर t साइन टी प्लस कोस टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए डिफरेंशिएशन करना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हो और देखिए 12th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व किए ही हैं। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, चलते हम सीधा क्वेश्चन पे। तो देखिए 2e की पावर 2t, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 2e की पावर 2t कॉमन आ रहा है। तो देखिए रिजल्ट हमें इस रूप में लाना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तो e की पावर t है और देखिए इसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है, लेकिन जो सिद्ध करना है उसमें कहीं भी x y नहीं है। क्या किया जाए, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हम रख देंगे। तो चलो x की वैल्यू हम रख देते हैं, x की वैल्यू क्या है, देखिए ई टी कोस टी। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ e की पावर t कोस टी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए e की पावर 2t। चलो एक काम करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद हम पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन वापस हमें e की पावर t कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 स्टेप तो बनेगी, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ x के स्थान पर हम रख रहे हैं, x का मान कितना है, e की पावर t कोस टी और y की वैल्यू क्या है, e की पावर t साइन टी। ठीक है, चलो दोनों हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, कोस टी ई की पावर 2t। ठीक है, कोस टी माइनस साइन टी। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2y, y के स्थान पे क्या रखेंगे, e की पावर t, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 2t साइन टी और ब्रैकेट में क्या है, साइन टी प्लस कोस टी, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम और कैलकुलेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी कॉमन लाना है हमें, अब सीधे चलते हैं, हम जो सिद्ध करना है ये प्रूफ करना है, 2e की पावर 2t आप कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2e की पावर 2t आपको कॉमन मिल रहा है। अब बस कॉमन जब मिल गया है तो ये तो हमने बैलेंस कर दिया, बचा हुआ जो भी पार्ट है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2e की पावर 2t कॉमन, तो कोस अंदर मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर टी माइनस साइन टी कोस टी, इसको भी हम इस यहाँ माइनस साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर होगा माइनस साइन टी कोस टी। ठीक है, तो सिंपली हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और कॉमन जो भी था वो बाहर निकाल दिया है, 2e की पावर 2t। और आपको ये पता होना चाहिए कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, ये होता है कोस 2t। यहाँ देखिए ये माइनस 2 साइन टी कोस टी, दैट इज साइन 2t। और ये क्या है, डी यू बाई डी टी की वैल्यू, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया है, चेन रूल अप्लाई करना बेहद आसान, और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर क्या की है, कैलकुलेशन की है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में देखिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं वो हमने देखे हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए 11वां एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, 12वां एग्जाम्पल आप कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए अभी तक लाइव सेशन लेते थे और अब देखिए यहाँ पर सीधा मैं वीडियो बनाकर सीधा अपलोड करूँगा। और इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना कमेंट्स करके, जो भी प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन से आज आप कर लीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम देखिए इस एक्सरसाइज के और भी प्रश्न हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।